राजेश खन्ना साहब को भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार के तौर पर जाना जाता है और बॉलीवुड में स्टारडम लाने वाले पहले कलाकार भी काका ही थे। 70 के दशक में जब हीरो केवल पर्दे तक ही सीमित रहते थे, उस दौर में राजेश खन्ना साहब ने अपनी सुपरस्टार वाली छवि बनाई थी और फिल्मी पर्दे से अलग मीडिया और फैंस के बीच तालमेल कैसे बनाया जाता है, इंडस्ट्री को ये राजेश खन्ना साहब ने ही सिखाया था। काका आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग और स्टाइल के दीवाने लोग आज भी हैं। और राजेश खन्ना साहब का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था और प्रारंभिक पढ़ाई अमृतसर से करने के बाद वो सन 1959 में कॉलेज की पढ़ाई के लिए पुणे चले गए। काका को स्कूल टाइम से ही एक्टिंग का बेहद शौक था और इसके बाद सन 1962 में उन्होंने मुंबई के केसी कॉलेज में दाखिला ले लिया और इस दौरान काका को फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध भाने लगी थी। और साल 1965 में राजेश खन्ना साहब ने 10,000 प्रतियोगियों को पछाड़कर ऑल इंडिया टैलेंट कंटेस्ट का खिताब अपने नाम किया और राजेश खन्ना साहब ने यह खिताब फरीदा जलाल के साथ जीता था। इस दौरान बी.आर. चोपड़ा, विमल रॉय, जे.पी. सिप्पी, नासिर हुसैन, जे. ओम प्रकाश, मोहन सहगल और शक्ति सामंत जैसे उस दौर के बड़े निर्देशक इस कंटेस्ट के जज थे। बस यहीं से राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ और साल 1967 में यह फिल्म भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर एंट्री भी थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी थी और इस फिल्म से काका को बतौर एक्टर कुछ खास पॉपुलैरिटी तो नहीं मिली, लेकिन निर्माता निर्देशकों के बीच खबर फैल गई कि इंडस्ट्री में एक नया लड़का आया है। और दोस्तों, भले ही फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद भी राजेश खन्ना साहब की तस्वीरें निर्माता निर्देशकों के ऑफिस की शान बन गई। और राजेश खन्ना साहब की पहली फिल्म आखिरी खत से एक साल पहले शशि कपूर साहब की एक फिल्म रिलीज हुई थी। शशि कपूर साहब की इस फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और इसी फिल्म की वजह से राजेश खन्ना साहब को अपना नाम बदलना पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से राजेश खन्ना साहब को अपना नाम बदलना पड़ा था। दोस्तों, दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना साहब का असल नाम जतिन खन्ना था और वो जब अपने पुराने नाम के साथ मुंबई आए थे तब उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि वो फिल्मों के लिए अपना नाम बदलेंगे। लेकिन साल 1965 में शशि कपूर साहब की जब जब फूल खिले देखने के बाद उन्हें मजबूरन अपना नाम बदलना पड़ा था। दरअसल इस फिल्म में एक कलाकार थे जिनका नाम भी जतिन खन्ना था। अब चूंकि फिल्म सुपरहिट हो गई थी और फिल्म के सभी कलाकारों की पॉपुलैरिटी भी काफ़ी बढ़ गई थी, ऐसे में राजेश खन्ना साहब ने अपना नाम बदलने का फैसला कर लिया। दरअसल ऑल इंडिया टैलेंट कंटेस्ट जीतने के बाद राजेश खन्ना साहब भी बॉलीवुड में डेब्यू करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्री में दो नाम क्लैश करे या लोगों को किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न हो। ऐसे में उन्होंने अपने चाचा जी की सलाह पर अपना नाम जतिन खन्ना से बदल कर राजेश खन्ना कर लिया। लेकिन नाम बदलने के बावजूद शुरुआती दौर में उनकी लगातार 4 फिल्में फ्लॉप रही और राजेश खन्ना साहब लगातार 4 फिल्में फ्लॉप होने से थोड़े मायूस हो गए थे। लेकिन साल 1969 में आई बंधन फिल्म से उन्हें पहली बार सफलता हाथ लगी और इसी साल रिलीज हुई आराधना फिल्म ने राजेश खन्ना साहब को रातों रात स्टार बना दिया और इसके बाद तो काका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1969 से लेकर 1971 तक राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार बनकर बॉलीवुड पर राज करने लगे थे। तो दोस्तों, इसी वजह से राजेश खन्ना साहब ने अपना नाम बदला। तो आप लोगों को ये बहुत ही मज़ेदार किस्सा जो है वो कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।